डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 70th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वो जब से वो एग्जाम 13 दिसंबर से हुआ है, तब से उसको लेकर बच्चों का विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो है इसमें अंदर शामिल हो रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो। ऐसे पॉलिटिकल स्तर के लोग भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोचिंग्स के बड़े टीचर्स जिनके काफी फेमस नाम हैं, वो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, ताकि बच्चों के विरोध प्रदर्शन को थोड़ा सा आत्म समर्थन भी मिल सके, थोड़ा प्रमोशन भी इसको मिल सके, और कहीं ना कहीं पे एक जेन्युइन मांग के साथ खड़ा होने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर थोड़ा बात करेंगे हम लोग, क्या मैटर है और क्या संभावनाएं जो हैं अभी इस री एग्जाम को लेकर हो सकती हैं, इसको लेकर थोड़ा सा गहराई से बात हम लोग करेंगे। आप लोगों को पता है कि 70th जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था वो 13 दिसंबर को हुआ था, है ना। और इस दिन ये बात हुई थी कि पटना का कोई केंद्र है ना, बापू जो केंद्र है, वहां से कुछ पेपर लीकेज की घटनाएं देखने को मिली, है ना। प्रूफ के साथ ये चीजें आयोग को भी बता दी गई, और आयोग ने बोला कि ठीक है, पेपर अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो दोबारा से सिर्फ उसी केंद्र का पेपर जो है 4th जन को दोबारा से 4 जनवरी को आयोजित करवा लिया गया। लेकिन बच्चों को ये दिक्कत रही कि भाई पेपर लीक हो चुका है ना, तो उसके चलते तो पूरा प्रोसेस ही जो है वो हिल चुका है, कहीं ना कहीं पे पूरे एग्जामिनेशन पर ही सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन आयोग ने अपनी जो जिद जो है वो थोड़ी सी बनाकर रखी। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, बार बार एग्जाम को कंडक्ट कराना या लीक को के मैटर को देखना, वो उसके अपने इश्यूज भी हैं। लेकिन बात ये है कि जितना जिद्दी तरीके से इस चीज को थोड़ा किया गया है डील, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा उसके पीछे कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो 4 जनवरी वाले दिन दोबारा से एग्जाम करवाया, और फिर से इसका रिजल्ट भी दे दिया गया है। और आज के दिन की अगर मैं घटना आपको बताऊं, तो मेंस एग्जामिनेशन को लेकर भी जो है इसका टाइम टेबल वो बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इवन अगर आप देखेंगे कि जो जिन लोगों के, जिन बच्चों ने विरोध प्रदर्शन में जिनके नाम थे, या जो लोग आयोग के अगेंस्ट विरोध दर्शा रहे हैं, उनकी लिस्ट भी बीपीएससी की तरफ से जारी की गई है कि इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरा एक सवाल, जेन्युइन सवाल आयोग से ये भी है ना, जो कि सभी टीचर्स को उठाना भी चाहिए। वो मैटर ये है कि भाई पहली बात तो पेपर लीक क्यों हो रहा है। अगर पेपर लीक हो रहा है उसके लिए आयोग जिम्मेदार, आयोग की एक ही जिम्मेदारी है ना, संवैधानिक संस्था है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी एक एग्जाम ही कंडक्ट कराना है, ट्रेनिंग वगैरह सब राज्य सरकार के तहत होती। तो फिर एक एग्जाम की शुचिता को आप बरकरार क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए गलती आपकी तरफ से हुई है ना, पेपर लीक हो गया, या चाहे वो एक सेंटर पर ही हुआ, उसको तो आपने एक्सेप्ट किया ना कि एक सेंटर पर दिक्कत हुई, तो फिर बच्चों की बात को सुनने में क्या समस्या है? उनकी बात को सुना जा सकता है, और सुनने के साथ उस पर थोड़ा सा विचार किया जा सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे चुनावी जो नुकसान है वो भी सरकार को इसको लेकर उठाना पड़ सकता है। बड़े स्तर पर यह विरोध जो है अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आयोग थोड़ा सा हठ धर्मिता की नीति को अपना रहा है। ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। देखिए, सेंटर में बच्चे होने चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। छात्र इस समय परेशान है, और परेशानी को लेकर चीज ये है कि कहीं ना कहीं पे देखो, अगर कहीं पे भी लीकेज की घटना नहीं हुई होती, पेपर लीक नहीं होता, तब तो शायद दिक्कत ही नहीं थी। सिर्फ आरोप होते या इस तरीके की कहीं ना कहीं पे अफवाहें होती, तब भी इस मैटर को आयोग उस तरीके से डील कर सकता था। लेकिन जब आयोग खुद स्वीकार कर चुका है कि एक केंद्र पर इस तरह की घटना हुई है, तो फिर लगातार उस चीज को रिजेक्ट करना या फिर सेम उसी सेंटर की एग्जामिनेशन को दोबारा करा के आगे बढ़ जाना, ये कहां तक सही है, ये सोचने वाली बात। फिर थोड़ा बीपी बिहार पुलिस जो है वो थोड़ा बच्चों के साथ, है ना, अलग तरीके से बिहेव करती है। छात्रों पे जो लाठीचार्ज आप देखने को मिलता है, घटनाएं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, इन सब पे थोड़ा सा सख्ती से पेश आना, ये क्या चीजें दर्शा रहा है? कहीं ना कहीं पे ये संभावना भी हो सकती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जो है एक गठजोड़ काम कर रहा हो, तभी तो इतनी जिद या इतना हठ धर्मी होना देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिकल स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इस बार बिहार में लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास इलेक्शन होने वाले है ना। तो बीपीएससी की तरफ से या कुछ इस तरह की बातें भी निकल के आ रही कि जो 71th बीपीएससी है ना, 71वीं जो एग्जामिनेशन है, वो भी जुलाई के आसपास आयोजित करवा ली जाएगी, है ना। जुलाई के आसपास उसका आयोजन होगा, ताकि थोड़ा चुनावी स्तर पर सरकार को बेनिफिट देखने को मिले, या फिर बाद में जो आपको पता है आचार संहिता इंप्लीमेंट हो जाएगी,
जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है डेट डिक्लेयर कर देगा विधानसभा चुनावों की, तो उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो सरकार को पता है कि उस टाइम पे बड़ी घोषणा नहीं हो पाएगी, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना भी मुश्किल होगा, इसलिए पहले से ही एग्जाम करवा लिया जाए। अगर आप इतनी स्पीड से चलेंगे, बच्चों के जो इश्यूज हैं या मुद्दे हैं उन पे उनका समाधान किए बिना आप आगे बढ़ेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये विरोध शांत हो जाएगा या इससे चीजें ठीक हो जाएंगी? मान लिया इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि सरकार प्रभावी होती है, सरकार मजबूत होती है, प्रशासनिक तंत्र के पास पावर होती है, पुलिस सिस्टम के पास पावर होती है, बच्चों के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं, उनका समय है। आप सोच के देखिए, कई कई सालों से बच्चे जो हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उनकी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और उसके बाद उनको पता चले कि उनका एग्जामिनेशन जो है वो लीक हो गया है ना। चलो पेपर लीक हो गया, दुख की घटना है, बहुत सारे पेपर्स पिछले 2-3 सालों में आपने देखे हैं लगातार लीक हो रहे हैं, और उसके बाद बच्चे की जो मेहनत है 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, वो ऐसे ही खराब हो जाती है। एक चीज तो ये है कि पेपर लीक हो गया, चलो उस दर्द से बच्चा उभरे। दूसरा आप ये है कि आप उस चीज को लेकर सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो कि वो प्रॉब्लम उनके साथ हुई है, या उनको आपको यही लग रहा है कि बार बार बच्चे जो हैं खुद फेल हो जा रहे हैं, इसके चलते पेपर लीक वाली चीजें उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर कुछ बच्चों को सिर्फ इतना ही लोभ होता कि भाई अपना हमारा पेपर जो है वो हमारा अच्छा नहीं गया, इसलिए हमें दोबारा एग्जाम कंडक्ट करना है, तो फिर वो इतना पुलिस से मार खा रहे थोड़ी ना होते। इतने इतने दिन, लगभग 2 महीने से ये विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे थोड़ी ना बैठ के इस चीज को कर रहे होते। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे संवेदनशील तरीके से इस चीज को सोचने की जरूरत है। हट धर्मी होना खास करके भारत जैसे लोकतंत्र में किसी भी संस्थान के लिए अच्छी बात नहीं, चाहे वो कोई भी संस्थान क्यों ना हो, है ना। और एक चीज जरूर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपने स्तर पर देखने की जरूरत है, वो ये है कि जैसे बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है भारत में, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। एक तो चीज हम ये करें कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज अभी हैं, है ना, उनको लेकर सरकार थोड़ा अच्छे से काम करे और हर वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फिल करने का प्रयास हो। एक तो ये प्रयास हो। दूसरा, इसको लेकर थोड़ा विचार किया जा सकता है, कोई अच्छी समिति बनाई जा सकती है, किस तरीके से भारत के जो बेरोजगार युवा है उनको जल्द से जल्द नौकरियां प्रोवाइड करनी। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए जिसके चलते पेपर लीक की घटना ना हो। कई बार कोचिंग संस्थानों के साथ साथ आयोग का जो एक गठजोड़ देखने को मिलता है यूपी पीसीएस वगैरह, बीपीएससी वगैरह में, तो ये चीज भी कि इसको किस तरीके से रोका जाए। पेपर लीक को लेकर कई स्टेट्स में जैसे इंटरनेट को बंद करना एक सॉल्यूशन, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट में इस सॉल्यूशन को अपनाया जाता है। ये तो देखो प्रशासनिक कमजोरी, अगर आप इंटरनेट को बंद करके एग्जाम करवा रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आपको ये सिस्टम करना होगा कि पेपर लीक हो ही ना। अब उसके लिए सिस्टम के पास तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, किस तरीके से आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेटर करेंगे, किस तरीके से पेपर को तैयार करेंगे ताकि पेपर बाहर ना आए, पब्लिक ना हो, है ना, किसी के भी हाथ में ना जाए। आयोग में अगर कोई व्यक्ति दिक्कत क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से पेपर बार बार लीक हो रहा है, एक कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर सोचना होगा। कोई एक ऐसा संस्थान जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग या उसके अनुभव का फायदा उठाकर इस तरह की चीजों को करे। संवैधानिक संस्थान होने के बावजूद भी राज्य के जो कमीशन है, आयोग हैं, इस चीज में लगभग लगभग विफल होते प्रतीत हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा इसको लेकर क्या पेपर री एग्जाम हो नहीं हो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आयोग थोड़ा संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को डील करे। अगर सच में वो प्रूफ दिखा रहे हैं कुछ लोग वहां पर कि ये देखिए प्रूफ है हमारे पास, तो एटलीस्ट उस मैटर को सुनने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ उस तरीके से डील करके इस मैटर का जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।